क्यों वैज्ञानिक समुद्र में मेगालोडॉन से भी बड़ा जीव होने का दावा कर रहे हैं? दुनिया में आखिर कौन से जानवर का लिक्विड सबसे महंगा है? और अफ्रीका की जमीन क्यों टूट रही है? कारण बहुत ही शॉकिंग है। आज से करीब 35 लाख साल पहले समुद्र के अंदर मेगालोडॉन नाम का एक ऐसा जीव रहा करता था जो न सिर्फ खतरनाक था बल्कि आकार भी आज के सबसे बड़े समुद्री जीव से बहुत ही बड़ा था। लेकिन साल 1997 से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्र के अंदर आज भी एक बहुत ही बड़ा जीव रहता है जो आकार में मेगालोडॉन से भी बड़ा है। हालांकि इस जीव को अभी तक खोजा नहीं जा सका है, पर इसके होने का अनुमान साल 1997 में ही तब लगाया गया था जब समुद्र के अंदर एक बहुत ही ताकतवर साउंड फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की गई थी। करीब 4800 किलोमीटर दूर तक पहुंचने वाली साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर वैज्ञानिक ने ऐसा अनुमान लगाया है कि शायद समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ा जीव रहता है जिसका नाम उन्होंने ब्लूप रखा है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या वाकई में समुद्र के अंदर कोई ब्लूप नाम का जीव रहता होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। जब बात दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड्स की आती है तब उनमें सबसे पहले नाम बिच्छू के जहर का आता है, क्योंकि बिच्छू का जहर बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। अगर हम बिच्छू की कीमत का अंदाजा लगाए तो 1 गैलन बिच्छू के जहर की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए होती है। जबकि बिच्छू के जहर के बाद किंग कोबरा का जहर सबसे महंगा लिक्विड है जिसके पर गैलन की कीमत करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, इसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे महंगा लिक्विड लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड है जिसके पर गैलन की कीमत करीब 94 लाख रुपीज है। हालांकि एक मेगालोडॉन की टीथ की कीमत इनके मुकाबले बहुत ही कम है, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक मेगालोडॉन का एक दांत 15,000 रुपए से 80,000 रुपए तक की कीमत का हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत दांत के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी दुनिया के नक्शे में जल्द ही न सिर्फ एक नया महासागर जुड़ने वाला है बल्कि हमारी दुनिया 7 से 8 कंटिनेंट की भी होने वाली है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका के इथियोपियन डेजर्ट में 2005 में अचानक से ही 60 किलोमीटर लंबे रिफ्ट का फॉर्मेशन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे रिफ्ट का फॉर्मेशन होने में जहां हजारों सालों का समय लगता है, वही चीज अफ्रीका में सिर्फ 10 दिन में ही निर्मित हो गया था, जिसके बाद से वैज्ञानिक जल्द ही एक नया महादेश और दुनिया के 6th महासागर बनने का कयास लगा रहे हैं। हालांकि ये जल्दी तो होगा, पर उतना भी जल्दी नहीं कि हम सब इसे देख पाए, क्योंकि ऐसा होने में अभी भी हजारों सालों का समय लगेगा। पर जगह जगह पर ग्लोबल वार्मिंग इस प्रोसेस को और भी तेज जरूर कर देगा। जब बात अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की आती है तब वो कभी भी इलॉन मस्क की कंपनी की तारीफ नहीं करते, और तारीफ तो क्या, वो अपनी स्पीच और ट्वीट में भी टेस्ला का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि इलॉन मस्क का पॉलिटिशियन से पुराना विवाद रहा है। एक समय जब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए आए थे तब अमेरिका की सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, पर जैसे जैसे वो सक्सेसफुल होते गए तब पॉलिटिशियंस के साथ साथ सरकार भी उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत से नेता मानते थे कि इलॉन मस्क टैक्स की चोरी करता है, जबकि इलॉन मस्क के मुताबिक उन्होंने हाल ही में अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स पे किया है जिसकी कीमत करीब $11 बिलियन है। नेता और सरकार के साथ उनका रिश्ता जरा भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण है जो बाइडेन द्वारा किया गया लेटेस्ट ट्वीट, जिसमें उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला को एक बार फिर से साइड में करते हुए फोर्ड और जनरल मोटर्स की तारीफ कर दी और बताया कि ये दोनों कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में भारी इन्वेस्टमेंट करके हजारों जॉब जनरेट कर रहा है। जबकि इलॉन मस्क टेस्ला इन्वेस्टमेंट और जॉब जनरेशन दोनों ही मामले में फोर्ड और जनरल मोटर्स से बहुत आगे है। और तो और अमेरिका में हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी समिट में टेस्ला मोटर्स को इन्वाइट तक नहीं किया गया। ये तो वही बात हो गई कि दुनिया के टॉप मोबाइल ब्रांड्स को किसी मोबाइल समिट में बुलाया जाए और उधर एप्पल को ही इन्विटेशन ना मिले। सोनी टीवी पर आने वाले शार्क टैंक इंडिया शो के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसमें स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को शो में बैठे जजेस यानी कि शार्क्स द्वारा भारी इन्वेस्टमेंट मिलती है। पर क्या आपको मालूम है कि शो में बैठे जजेस को पर एपिसोड का कितना पैसा मिलता है? एक रिपोर्ट की माने शो में मौजूद अश्विनी ग्रोवर को पर एपिसोड के हिसाब से 10 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि अमन गुप्ता पर एपिसोड के 9 लाख रुपए चार्ज करता है। इसके अलावा गजल अलग और नमिता ठाकुर 8 लाख, पीयूष बंसल 7 लाख और विनीता सिंह पर एपिसोड के 5 लाख रुपए लेती है। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध के बीच भारत के नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन में रहने वाले भारतीय डॉक्टर गिरीश कुमार पाटिल इतना सब हो जाने के बाद भी यूक्रेन से वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें अपने पेट से बहुत लगाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो अपने पेट्स को भारत में क्यों नहीं ले जाते, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि उनके पास पेट्स के नाम पर एक जैगुआर और एक ब्लैक पैंथर है, जिन्हें उन्होंने यूक्रेन के जू से खरीदा था। दोस्तों, डॉक्टर पाटिल का कहना है कि अगर वो अपने पेट्स को यूं ही छोड़कर वापस इंडिया लौट जाए तब उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई भी खाना नहीं देगा और वो खुद अपने पेट्स को पालने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल उन्हें 4 गुना रेट पर पेट्स के लिए खाना मिल रहा है। इस समय दुनिया में चल रही रशिया यूक्रेन वॉर पर हर किसी का नजर है, लेकिन आखिर वो कौन से रीजन थे जिनके चलते रशिया को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा? अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से बस इतना ही चाहता है कि यूक्रेन अमेरिकन लीड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेटो को ज्वाइन ना करे, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करेगा तब इससे रशिया की सोवरेनिटी पर खतरा आएगा। एनालिस्ट की माने तो रशिया यूक्रेन से सिर्फ इतना ही नहीं चाहता बल्कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करके वो यूक्रेन के ऑयल एंड गैस रिजर्व पर भी कंट्रोल कर लेगा। हाल ही में 21 फरवरी को रशिया ने जिन यूक्रेन के 2 रीजन को 2 अलग अलग देश घोषित किया है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन उन्हें भी रिकॉग्नाइज करे। खैर, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि रशिया अपने यूक्रेन एम्बिशंस को लगातार एक्सपेंड कर रहा है, जिस वजह से सटीक तौर पर ये कहना मुश्किल है कि आखिर पुतिन यूक्रेन से क्या चाहता है। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।